हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को समझने के लिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जीनियस मेंटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 30। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अपने साइंस एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका एनसीईआरटी में से ही लिया जाता है। तो जब भी आप लेक्चर्स देखो तो आपको अपनी साइंस की बुक को ओपन करके बैठना है, ठीक है। और आप हमेशा साथ में नोटबुक पेन लेके बैठा करो। जो कुछ यहाँ पे आपको करवाया जाए साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, और जो लगे कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है वो अपने क्या कर सकते हैं, आप बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 30। ओके, तो क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी, फिर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ ली थी, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या करेंगे आज हम? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो भाई, आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑक्सी और डेशन, यानी कि ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, जिसमें आपका ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन? जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका जो रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, यानी कि अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी कि ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो वो होता है आपका रिडक्शन। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म में ही डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट। देखो, आपका जो पहले का जो कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का, वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे डिपेंड है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो किसको क्या बोलेंगे ये आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। ऑक्सीडेशन को यहाँ दो तरीकों से डिफाइन किया गया है, ऐसे ही रिडक्शन को भी दो तरीके से डिफाइन किया है, यानी कि एक तो आपका ऑक्सीजन की टर्म में, दूसरा आपका हाइड्रोजन की टर्म में। तो देखो भाई, आपका जो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की टर्म में तो वही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐसे जाके ऐड हो जाता है तो आपका जो सब्सटेंस है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। दोबारा से सुनिए, आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसमें जाके क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इस वाले सब्सटेंस का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। बस यहाँ पे आपको यही सिंपल सी बात बताई गई है। तो आपको ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की टर्म में समझ में आ गया। अब हम ऑक्सीडेशन को क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन की टर्म में पढ़ेंगे। ओके, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ऑक्सीडेशन। देखो, अब आपके पास एक सब्सटेंस है, उसमें हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, उसमें से आपने हाइड्रोजन हटा दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करना यानी कि वहाँ से हटा देना, ठीक है। आपके पास एक सब्सटेंस है, इसमें हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था, अब आपको क्या करना है, सिंपली वहाँ से हाइड्रोजन हटा देना है, तो इस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यानी कि सिंपली किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का जो रिमूवल होता है वो आपका रिडक्शन होता है। समझ में आया? तो दो तरीके से आप ऑक्सीडेशन डिफाइन करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। समझ में आया आप सभी को? ओके, अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन को डिफाइन करेंगे ऐसे ही जैसे आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया, ठीक है, दो तरीकों से। एक तो आप ऑक्सीजन की टर्म में डिफाइन करेंगे, दूसरा आप हाइड्रोजन की टर्म में डिफाइन करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है हाइड्रोजन की टर्म में।
हाइड्रोजन की टर्म में आपका रिडक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई सब्सटेंस है, उसमें हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है, तो इस सब्सटेंस का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है, रिडक्शन। तो रिडक्शन आपका हाइड्रोजन की टर्म में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। अब ऑक्सीजन की टर्म में आप रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। देखो, आप किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऑलरेडी है, वहां से आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो इस सब्सटेंस का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन को आप दो टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोजन की टर्म में तो सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपका रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन की टर्म में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है आपका। देखो, एजेंट क्या होता है आपका, जो दूसरों का काम करवाते हैं वो एजेंट होते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। एजेंट दूसरों का काम करवाते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या करेगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाएगा और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका। यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो क्या करवाएगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन, बस इसको याद रखना, वो दूसरों का क्या करवाएगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन होगा, खुद का क्या होगा भाई, खुद का रिडक्शन होगा। वो होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया। अब देखो, दूसरों का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, यानी कि अब आपको पता है ऑक्सीजन, आप ऑक्सीडेशन को दो तरीके से डिफाइन करते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यानी कि देखो, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी इस प्रकार से आप दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहला देखो, द सब्सटेंस which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent। वो सब्सटेंस, देखो एक सब्सटेंस है, वो क्या कर रहा है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे रहा है कि भाई मौज कर, तू अपना ऑक्सीडेशन करवा ले, ठीक है। एक सब्सटेंस है, दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है ताकि इसका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो जो ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, वो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि उसने क्या करा, इस वाले का ऑक्सीडेशन करवा दिया, और जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवा देता है भाई, वही तो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, इसके पास ऑक्सीजन था, इसने इसको ऑक्सीजन दिया, तो ये तो बन गया, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, पर खुद क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, क्योंकि रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, तो ये खुद रिड्यूस हो गया, पर दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो ये सब्सटेंस कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया आपको, ओके। अब हम देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन किया गया है। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाना है, और ऑक्सीडेशन करवाने का दूसरा मेथड क्या होता था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अब किसी सब्सटेंस के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो ये वाला सब्सटेंस आके क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन ले लेगा। यानी कि अब इस वाले सब्सटेंस का इस वाले सब्सटेंस ने ऑक्सीडेशन करवा दिया, ठीक है, और खुद रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसने अब इसका हाइड्रोजन लिया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। यानी कि जो आपका ये सब्सटेंस है जिसका रिडक्शन हुआ है, वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत इजी था, बट थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते, बस वो सोचते हैं, नाम में चले जाते हैं, सोचते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, करवा रहा होगा तो सही है, ठीक है, पर उसका हो रहा होगा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, खुद का रिडक्शन होता है उनका, ओके। ऐसे ही सेम क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना, एजेंट दूसरों को काम करवाते हैं, तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरों को क्या करवाएंगे, रिडक्शन करेंगे, दूसरों को रिड्यूस करेंगे, ठीक है।
आप यहाँ पे सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं, जो दूसरों का रिडक्शन करते हैं। अब दूसरों का जो रिडक्शन करेगा वो खुद क्या हो जाएगा, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जो दूसरों का रिडक्शन करवाएंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्या होंगे वो? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो दूसरों का रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो मेथड थे, तो ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट को भी डिफाइन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, द सब्सटेंस which gives hydrogen for reduction is called reducing agent। देखो अब क्या करेगा, एक सब्सटेंस क्या करेगा, दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन देगा। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन है, ये सब्सटेंस इसको हाइड्रोजन दे देगा, इसको हाइड्रोजन दे दिया, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसका रिडक्शन होने का मतलब क्या हुआ, इसने इसका रिडक्शन करवाया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि यहाँ से तो हाइड्रोजन गया है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, और वो दूसरों को क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। समझ में आया आपको? हुई चीजें क्लियर? ओके, अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे डिफाइन करना है। द सब्सटेंस which removes oxygen is also called a reducing agent। अब देखो वो सब्सटेंस क्या करेंगे, देखो आपके पास एक सब्सटेंस यहाँ पे, एक सब्सटेंस यहाँ पे, इस वाले सब्सटेंस के पास अभी क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये वाला सब्सटेंस क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन ले लेगा, यानी कि क्या हो गया यहाँ से आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। यानी कि इस सब्सटेंस ने दूसरे वाले सब्सटेंस का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, और जो दूसरों का रिडक्शन करते हैं वो होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं वो आपके, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दूसरों का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन होगा तो वो होंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया आपको? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको कुछ बातें बताई हुई है, जरा देखते हैं इनको। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस दैट द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। इन्होंने बोला कि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, डिफाइन कर रहे थे, यहाँ से आपको कंक्लूजन तो मिल गया होगा कि जो आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है ना? बिल्कुल है, क्योंकि आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हो तो वो आपका रिडक्शन बन जाता है। ऐसे ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपका रिडक्शन होता है, अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो तो आपका ऑक्सीडेशन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप यह कह सकते हो कि जो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो जस्ट क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आपको दो तीन बातें और बताई हुई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर टुगेदर। आपकी जो कई रिएक्शन होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो एक साथ होती है, अकर यानी कि होना। ठीक है, एक ही रिएक्शन के अंदर आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। वो रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होते हैं वो होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है वो आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको आप, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो, जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा हो। ओके, तो यहाँ से पता भी चल रहा होगा। देखो, रिडॉक्स के अंदर RED जो है इसका मतलब हुआ रिडक्शन। ठीक है, RED का मतलब रिडक्शन, और OX से मतलब की ऑक्सीडेशन। OX का मतलब क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से क्या पता चलता है आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके ऑपोजिट प्रोसेस हैं। ठीक है, और आपकी वो रिएक्शन जिसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होती हैं, ठीक है, वो कहलाती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स के अंदर RED मतलब होता है रिडक्शन और OX मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब साथ में हो रही हो तो वो होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको हम समझने वाले हैं, तो अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल के अंदर देखो क्या बोला गया है। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड, ये है आपका कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO इज हीटेड विद हाइड्रोजन। उसको हाइड्रोजन के साथ हीट करा है कॉपर ऑक्साइड को, तो वहां से क्या मिलता है आपको, कॉपर का मेटल मिलता है और साथ में आपकी वाटर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक आपको केमिकल इक्वेशन गिवन है जहाँ पे कॉपर ऑक्साइड
की रिएक्शन करवाई है हाइड्रोजन के साथ और वहाँ से कॉपर का मेटल मिलता है, साथ में वाटर मिलती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस केमिकल इक्वेशन के अंदर, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और कहाँ पे रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारी चीजें इस इक्वेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, पहले कॉपर ऑक्साइड, इसके पास आपका ऑक्सीजन था, पहले कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था जब ये रिएक्टेंट में था। ये आपके रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या थे आपके? सिंपली जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये है प्रोडक्ट, जो आपका केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है वो आपका होता है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है। ठीक है, आपका जो कॉपर ऑक्साइड है वो अब जब रिएक्टेंट में था उसके पास ऑक्सीजन था। अब देखो ये जब प्रोडक्ट की तरफ गया तो यहाँ से तो ऑक्सीजन गायब हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, कॉपर ऑक्साइड से वो कॉपर बन गया, यानी कि CO में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। और ऑक्सीजन के बाहर निकलने का मतलब होता है इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था आपका? रिडक्शन था, यानी कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। आप ऐसे मत बोल देना कि कॉपर का रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा रिएक्टेंट का होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका रिएक्टेंट साइड का होता है, यानी कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया भाई? कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हो गया है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई है और बाहर निकल के कॉपर बन गया है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के पास चलते हैं। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था और जब आप प्रोडक्ट की तरफ गए तो आपने देखा यहाँ पे वाटर बन गया, यानी कि H2 के साथ अब ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहाँ पे सिर्फ H2 था और प्रोडक्ट में जाते जाते ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि यहाँ पे इस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है ना। इस हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ है? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो ये हो गया आपका, इसका क्या हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन। समझ में आपको चीजें क्लियर हो गई है? यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। देखो एक बार, इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हुआ। ठीक है, डेट इज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है? आपका ऑक्सीजन रिमूव हो गया कॉपर ऑक्साइड में से। ठीक है, नाउ बाय डेफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, सो वी कैन से दैट कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। ठीक है, सिंपली आपका जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिडक्शन होता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। ओके, ऐसे ही हाइड्रोजन के बारे में बताया हुआ है। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू H2O। ठीक है, आपका हाइड्रोजन वाटर में चेंज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन में सिंपली क्या हो गया है? ऑक्सीजन ऐड हो गया है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, क्लियर होगी चीजें? अब देखो, ये वही तो केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो इसका मतलब जो आपकी ये रिएक्शन है ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गई। क्या हो गई आपकी? रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रही है? एक साथ हो रही है, तो ये वाली रिएक्शन कहलाएगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएंगी? रिडॉक्स रिएक्शन। देखो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बनते बनते रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? देखो यहाँ से हाइड्रोजन से H2O बन गया, यानी कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। समझ में आया आपको? अब यहाँ से हम पता लगाएंगे कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था। ठीक है, देखो मैं दोबारा से रिएक्शन लिख लेती हूँ। ये था आपका कॉपर ऑक्साइड, इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी और यहाँ से मिलता है आपको कॉपर प्लस में वाटर। ये केमिकल रिएक्शन हमने बोला इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। देखो आपका जो कॉपर ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं वो? आपके ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। तो यानी कि आपका जो Cu है वो आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन हुआ। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो दूसरों का क्या करवाते हैं, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कॉपर ऑक्साइड ने क्या करा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाया ना, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ओके, ऐसे ही आपका जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो क्या हुआ आपका ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वही थे ना जो खुद का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करवाते हैं और दूसरों का रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके, क्या होते हैं वो होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया आपको। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, एक बार इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे यही बातें लिखी हुई है। प्लीज नोट दैट द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो आपका ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, और जो आपका क्या होगा रिड्यूस्ड होगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो रिड्यूस हुआ है वो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब यहाँ पे एक और बात बताई हुई है, another point to be noted is that reaction between copper oxide and hydrogen to form copper and water is an oxidation reduction reaction which is also a displacement reaction। इन्होंने बोला जो यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, यानी कि जो हमने रिएक्शन देखी अभी आपकी क्या थी, आपकी ये कॉपर ऑक्साइड में आपने हाइड्रोजन ऐड करा, तो यहाँ से मिलता है आपको कॉपर प्लस में क्या मिलता है साथ में H2O। तो ये आपके रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो भाई बिल्कुल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, आपका जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से बाहर निकाल देता है, ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, इसने इसके साथ रिएक्शन करी, यानी कि क्या करा, इसको बाहर कर दिया, कॉपर को हटा दिया और खुद ऑक्सीजन के पास चला गया। तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ आपकी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करवाई किसके साथ, क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से आपको सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे H2S की रिएक्शन करवाई आपने क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से सल्फर निकल जाता है और आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाता है, यानी कि आपको HCl बाहर मिल जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो देखो ये आपका H2S, H2S से आपका क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है, ठीक है। H2S से क्या हो रहा है आपका सल्फर बन रहा है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया। पहले H2S था, सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे सल्फर के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि भाई यहाँ पे क्या हो गया आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ है यहाँ पे आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जब आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। H2S का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। अब क्लोरीन को चेक करते हैं, देखो यहाँ पे Cl2 है, Cl2 से आपका HCl बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले आपको क्लोरीन सिंगल था, जब आप प्रोडक्ट की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगा हुआ मिलता है साथ में, यानी कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका रिडक्शन हुआ है, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ क्लोरीन का आपका क्या हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। देखो अब क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि यहाँ पे आपका क्लोरीन क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि यहाँ पे H2S रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है, और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया और H2S का ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आपको।
तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जो आपको ऑक्सीडाइज हुआ था वो H2S था, रिड्यूस हुआ था क्लोरीन था, और जो रिड्यूस होगा भाई वो क्या होगा आपका क्या होगा, जो रिड्यूस होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बातें आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हुई है कार्बन के साथ। जिंक ऑक्साइड ने कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से आपको जिंक मिलता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। अब हम इस केमिकल रिएक्शन के अंदर देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखो ये है जिंक ऑक्साइड, यानी कि पहले यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब आप कहाँ गए, प्रोडक्ट की तरफ गए, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका रिडक्शन। जब आपका ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो वो रिडक्शन होता है, यानी कि आप यहाँ बोल सकते हो ZNO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जिसका रिडक्शन होता है भाई वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि आपका यहाँ पे ZNO जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, और जिंक ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो आपका कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं वो, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने हाइड्रोजन और किसके टर्म में पढ़ा, हमने ऑक्सीजन की टर्म में पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, एक बार मेटल और नॉन मेटल की टर्म में देख लेते हैं। भाई देखो जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ना, ये सब आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हेडिंग दे के, ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई हुई है, तो वहाँ पे मुझे लगा कि इतना आपको डिटेल में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करे हैं, और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करिए, ताकि बच्चों को मतलब आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो अब हम करेंगे, वहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू समझाया हुआ है आपको कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, तो सभी बच्चे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत आता है, डायरेक्ट आ जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करो, 5 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। और ये भी आपका एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है इसको करना, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, ये ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में आने ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर गिवन नहीं है, बट मुझे लगा कि आपको थोड़ी सी इस बात की नॉलेज दे देनी चाहिए, ताकि आपके मन में ये ना रहे सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यही ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए आपके पास और भी बहुत सारी क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं, जिस तरीके से जिनका यूज़ करके आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो मेटल और नॉन मेटल की टर्म में आपको डिफाइन किया गया है। मेटल तो आप सभी को पता है ना, ये जो आपका सोना चांदी होता है ये मेटल ही तो होता है। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, ये सारे मेटल है। और नॉन मेटल नहीं पता है आपको, है ना, नॉन मेटल आपका नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और आपका क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, सल्फर हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन मेटल है, और ये आपके मेटल होते हैं। ठीक है, अब हम मेटल और नॉन मेटल की टर्म में क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। देखो, द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा,
अगर आपका कोई नॉन मेटल एलिमेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है किसी सब्सटेंस में, किसी सब्सटेंस में क्या हो रहा है आपका नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो जाता है, या फिर किसी सब्सटेंस में से रिमूव हो जाता है, किसी सब्सटेंस में से रिमूव हो जाएगा क्या, मेटल, ठीक है, मेटेलिक एलिमेंट किसी सब्सटेंस से रिमूव होगा या नॉन मेटल किसी सब्सटेंस में ऐड होगा, तो वो होगा आपका ऑक्सीडेशन। क्या होगा वो आपका ऑक्सीडेशन। दोबारा से देखो, नॉन मेटल का एडिशन और मेटल का रिमूवल वो होता है आपका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, ऑपोजिट प्रोसेस होता है। इसका मतलब आपका जो रिडक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा, मेटेलिक एलिमेंट का तो एडिशन हो जाएगा और नॉन मेटेलिक का रिमूवल हो जाएगा, वो होगा आपका रिडक्शन। ठीक है, द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो बस आपको यही बताना था मेरे को कि मेटल और नॉन मेटल के टर्म में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की, अब हम क्या करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्टिविटी, यानी कि एनसीईआरटी ने सिंपली इस एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया कि भाई आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो चलिए एक बार उनकी एक्टिविटी भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी तो भाई आपकी जो नॉलेज को बहुत बढ़ाती है, और यहाँ पे जो आपकी एक्टिविटी गिवन होती है ना वो सिर्फ आप लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा अपने टीचर को रिक्वेस्ट किया करो कि मैम प्लीज़ हमें केमिस्ट्री लैब में लेके जाइए और हमको ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी के अंदर क्या है। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। देखो चाइना डिश लेनी है, ये है चाइना डिश। ठीक है, आप लैब के अंदर जाते हो तो उसको चाइना डिश बोलते हो, घर में इसको आप कटोरी बोलते हो। ठीक है, आप मतलब मैं आपको बता रही हूँ, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, कटोरी की तरह होती है आपकी चाइना डिश। इसके अंदर क्या डालना है आपको, कॉपर का पाउडर डालना है। कॉपर पाउडर भी आपको आपके लैब से मिल जाएगा। 1 ग्राम आपको मेजर करके इस चाइना डिश के अंदर डालना है और उसको क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, हीट कैसे करोगे, ये आपका बर्नर है। ठीक है, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है और ये आपका वायर गॉज है। इस वायर गॉज के ऊपर आपने क्या करा, सिंपली इस चाइना डिश को रखा और यहाँ से इसको फ्लेम मिल रही है, और ये क्या होगा जो आपका यहाँ इसके अंदर है आपका कॉपर का पाउडर। इसको आप हीट करोगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जब इसको आप हीट करोगे तो क्या होगा, तो देखो जब आप कॉपर पाउडर को हीट करोगे ना तो कॉपर पाउडर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी। कोटिंग यानी कि एक लेयर जम जाएगी। ठीक है, कॉपर का जो पाउडर है उसमें आपकी ब्लैक कलर की लेयर जम जाएंगी। और आपसे पूछा गया है कि ये लेयर क्यों जमती है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब आप कॉपर को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे भाई। तो जो आपका कॉपर है ना उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर का ऑक्साइड बना लिया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना लिया। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जो अब आपका कॉपर है वो ब्लैक कलर की लेयर जम गई और वो जो ब्लैक कलर की लेयर है वो कॉपर ऑक्साइड की आपकी। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों जम रहा है ब्लैक, तो हमने बता तो दिया, कॉपर की रिएक्शन किसके साथ हो गई, ऑक्सीजन के साथ हो गई, तो वहां से आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया जो कि आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। ओके, अब इस कॉपर ऑक्साइड की हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, यानी कि इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। अब आपने क्या करा, इसमें हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो यहाँ से आपको कॉपर प्लस में H2 मिल जाएगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो आपको कॉपर की मेटल मिल जाएगी वापस से और आपका H2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन अभी हमने पहले करी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था आपका, सिंपली कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ, क्या हो रहा है आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। और H2O में क्या हो रहा है आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही आपका क्या होता है भाई, आपका होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यही होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसको आप बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूसेस। कॉपर ऑक्साइड ने क्या करा, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। ठीक है, और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। और यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या करा, गेन करा। गेन करना मतलब प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है, क्या गेन करा उसने, ऑक्सीजन को ले लिया, तो यानी कि आपका वो क्या हो गया, उसका क्या हो गया, आपका वो हो गया ऑक्सीडाइज, यानी कि हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडाइज हो गया। तो उन्होंने बोला अनदर वर्ड्स में क्या कह सकते हो आप, वन रिएक्टेंट गैस ऑक्सीडाइज while the other gets reduces
ड्यूरिंग अ रिएक्शन। उन्होंने बोला कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे आपका एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे रिएक्टेंट का क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। ओके, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें आपका एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और वैसे भी केमिस्ट्री के अंदर तो आपको क्या करनी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ आपको याद नहीं करनी है, एक दो बार सिंपली आप रिवाइज करेंगे, लिख के देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको केमिकल फॉर्मूला भी लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे रिवाइज करके आना। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।